चलिए अब हम बात करते हैं ग्राम्स्की के एक इम्पॉर्टेंट आइडिया वॉर ऑफ पोजीशन एंड वॉर ऑफ मैनोवर के बारे में, जिसको हम पहले भी ब्रीफली एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो देखिए, ग्राम्स्की ने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोली। ग्राम्स्की ने ये कहा कि सारे रेवोल्यूशंस डोंट हैपन इन द सेम वे। पहली बात तो उसने कहा कि जैसे रशिया में जो रेवोल्यूशन 1917 में हुआ, उसमें वर्कर क्लास जो थी, उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को अटैक किया और स्टेट की पावर को सीज किया। इसको वो कहता है वॉर ऑफ मैनोवर, जहां पर एक क्विक लेवल पर एक फ्रंटल असॉल्ट होता है ऑन द स्टेट। पर ये सक्सेसफुल वो कहता है तभी होता है जब बेसिकली स्टेट का जो कंट्रोल है वो वीक होता है। अगर किसी केस में स्टेट का कंट्रोल सोसाइटी में स्ट्रांग है, तो वॉर ऑफ मैनोवर काम नहीं आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला कि जहां पर स्टेट का कंट्रोल स्ट्रांग है, स्ट्रांग कंट्रोल, यहां पर स्ट्रांग कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो पावर है, इट इज डीपली रूटेड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि वो कंट्रोल करती है लोगों के माइंड को, थॉट्स को और बिहेवियर को। जो हम बात कर चुके हैं कि ये कंट्रोल होता है बेसिकली थ्रू सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेवोल्यूशन करना बहुत टफ होता है। यहाँ पर आप ओवरथ्रो नहीं कर सकते स्टेट को, स्टेट सीजर नहीं कर सकते जैसे लेनिन के केस में रशिया में हुआ। तो यहाँ पर आपको खेलना है व्हाट ही कॉल्स एज द वॉर ऑफ पोजीशन, कि यहाँ पर आपको चाहिए एक केयरफुल स्ट्रैटेजी, जिससे कि आप जो रूलिंग क्लास है उसके आइडियाज, वैल्यूज, इन्फ्लुएंसेस को चैलेंज करो। और ये आइडियाज, वैल्यूज, इन्फ्लुएंसेस को चैलेंज करने के लिए आपको चाहिए एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग। ये जो न्यू वे ऑफ थिंकिंग है, इसके लिए चाहिए आपको न्यू लीडर्स। इसके लिए चाहिए आपको न्यू पब्लिक ओपिनियन। इसके लिए आपको चाहिए न्यू अलायंसेस। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जल्दबाजी में नहीं होता, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर आपको पहले फोकस करना है ट्रेनिंग पे, फिर यहाँ पर आपको फोकस करना है ऑर्गेनाइजिंग पे, फिर आपको ग्रेजुअली चेंज करने हैं रूल्स ऑफ द गेम। पर ये सारी चीजें भी जो है ग्राम्सकी कहता है होंगी सिविल सोसाइटी में ही, नॉट इन पार्लियामेंट, नॉट थ्रू पॉलिटिकल एक्शन, नॉट थ्रू एनी पुलिस एक्शन। इन शॉर्ट आपको ये सारी चीजें अचीव करनी है थ्रू विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। तो जब आप हार्ट्स एंड माइंड्स को विन करोगे, ये तब होगा। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि ग्राम्सकी ने एक बहुत क्लियर कट और स्पष्ट तरीके से एक स्ट्रेटेजिक डिस्टिंक्शन दिया है बिटवीन वॉर ऑफ मैनोवर एंड वॉर ऑफ पोजीशन के बीच में।
जिसमें उसने ये बोला है कि हमें एक रीथिंकिंग की आवश्यकता है इन कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। इस रीजन से आप देखिए कि यहाँ पर वो ये कहता है कि फ्रंटल असॉल्ट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डेंस प्लस रेजिलिएंट सिविल सोसाइटी है जो हेजेमनी को सस्टेन कर रही है। तो यहाँ पर वो कहता है कि वॉर ऑफ पोजीशन में हमें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू एक ऑल्टरनेटिव विजन क्रिएट करना है, जिसको वो कहता है काउंटर हेजेमनिक ब्लॉक। और एक न्यू कॉमन सेंस क्रिएट करनी है। बट ये एक बड़ा स्लो एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस होगा। आप चीज को समझने की कोशिश करो। इंडिया में जिस प्रकार से हेजिमनी बनी है, उसको काउंटर करने के लिए हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक काउंटर हेजिमनी या काउंटर हेजिमनिक ब्लॉक बनाने के बजाय क्या करती हैं कि जो एग्जिस्टिंग हेजिमनी है उसको सुबह से रात क्रिटिसाइज करती रहती हैं। और जो एग्जिस्टिंग रेजीम है इंडिया में वो ये भी करता है कि उस पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म को वो रिलीजन से जोड़ देता है, सिविल सोसाइटी के बाकी एलिमेंट से जोड़ देता है, जिससे कि उनकी पोजीशन और स्ट्रेंथन हो जाती है और ऑपोजिशन और वीक हो जाता है। आज अगर ऑपोजिशन को इंडिया में रिवाइव करना है तो उसका एक ही तरीका केवल ये है कि आप एक काउंटर हेजेमनिक ब्लॉक क्रिएट करो जिसमें कि कुछ न्यू आइडियाज शो करो। मैंने आपको कई बार ये बताया कि भाई अगर कोई सरकार की तरफ से कमी है, कमी को हाईलाइट करना सिर्फ ऑपोजिशन का रोल नहीं है। ऑपोजिशन का रोल है एक कमी को हाईलाइट करके एक ऑल्टरनेटिव विजन देना। पर वो ऑल्टरनेटिव विजन होना भी तो चाहिए। आपको पता भी तो होना चाहिए कि हमें ऑल्टरनेटिव लेवल पर क्या करना है। तो जब तक आपको वो ही नहीं पता होगा, वहां पर आपने रिसर्च ही नहीं करी, तो क्रिटिसिज्म से फिर लोग आपके साथ और इरिटेट होंगे। क्योंकि जो हेजिमनी बन रखी है उसके तहत ये प्रूव हो रहा है बार बार कि भाई हमने ये थॉट प्रोसेस क्रिएट किया है। आप उस थॉट प्रोसेस को पंचर करोगे ये कह के कि नहीं इस पे कीचड़ उछालेंगे। कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेटिव स्ट्रेटेजी, पर वो यहाँ पर एबसेंट है। तो जब तक ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी तब तक आप देखो कि जो कल्चरल इंड्योरेंस है हेजेमनी का, वो हटेगा नहीं। तो एक जो मॉरल और आइडियोलॉजिकल टेरेन पे गेम खेलने का है वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा। इसीलिए आप देखो कि रेमंड विलियम्स क्या बोलता है। वो कहता है कि एडवांस्ड सोसाइटीज में ना एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आइडियाज एंड कल्चर्स जो हैं दे मूव वेरी स्लोली। तो चेंज ऑल्सो जो है इट अकर्स इन अ वेरी स्लो मैनर। पर चेंज तभी होगा ना जब ऑल्टरनेटिव विजन है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कि स्टुअर्ट हॉल क्या बोलता है। स्टुअर्ट हॉल कहता है कि भाई देखो वॉर ऑफ पोजीशन जो है उसमें मीडिया और स्कूल्स जब तक ये न्यू नॉर्मल क्रिएट नहीं करेंगे, न्यू स्टोरीज नहीं बनाएंगे, न्यू माइंडसेट नहीं रेयर होगा, तब तक यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तब तक यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली
चैंटल मॉफे एंड अर्नेस्टो लकलऊ क्या बोलते हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई आज की डेट में वॉर ऑफ पोजीशन जो है इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई वॉर ऑफ पोजीशन हैज मेड द गेम टफर। गेम टफर का मतलब ये है कि आज जो चेंज है वो सिर्फ एक सिंगल ग्रुप के फोकस से नहीं आएगा। आपको बहुत सारे ग्रुप्स को साथ लेके एक न्यू थॉट प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू नाउ मल्टीपल आइडेंटिटीज। सो टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज आज की डेट में जब तक वो मल्टीपल आइडेंटिटीज को रीच आउट नहीं करोगे, हर एक उस मल्टीपल छोटे ग्रुप में आप एक नया थॉट प्रोसेस क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसी रीजन से एक चीज अब क्लियर हो जाती है कि कंसेंसस ये है ग्राम्स्की के थॉट में कि अगर कोई चेंज पॉसिबल होगा तो इट विल कम बाय मास कल्चर ओनली। मास कल्चर, मास कल्चर के साथ साथ यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक मास कल्चर में मल्टीपल ग्रुप्स इन्वॉल्व नहीं होंगे चेंज तब तक नहीं आएगा। तो ये चीज जानने की और समझने की आवश्यकता है। तो ये चीज बोली यहाँ पर इस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो हमने यहाँ पर देखी, समझ में आई। सिमिलरली जब हम बात करते हैं काउंटर हेजेमनी की, तो अब आप एक चीज को देखिए कि जो काउंटर हेजेमनी की बात हो रही है उसमें ग्राम्स्की क्या बोल रहा है कि ग्राम्स्की ये कह रहा है कि बस ये एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जो सुपर स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। तो हमें गेम को सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज करने के लिए लाना है, और ये तभी होगा जब सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हम जो आइडियोलॉजी है उसको अल्टर करें और एक न्यू स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग बनाए, जिस न्यू स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग से जो है इवेंचुअली लोग जुड़े यहाँ पर। ये पूरा आइडिया है ग्राम्स्की का। सो दिस इवेंचुअली नाउ कंप्लीट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राम्स्की। इसके बाद अब हमारे पास है ना आरेंट है नेक्स्ट। है ना आरेंट को हम कर लेंगे, और है ना आरेंट भी आपको इजी लगेगी क्योंकि अभी तक आई बिलीव कि जितना भी हमने थिंकर्स किए हैं ये आपके लिए इजी होंगे और आपको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद है ना आरेंट।